सूरज सर पे चढ़ाया और ये अभी भी सो रहा है। ऐसा सोते हुए नसीब भी सो गया है तुम्हारा। यूँ सोते हुए शर्म नहीं आती? छी, गांव में इतनी बड़ी घटना घटने वाली है और इन्हें देखिए कि पैर पसारे हुए सो रहे हैं। अभी तो उठ जाओ। अरे हुआ क्या? सुबह सुबह इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? ना, चिल्लाओ नहीं तो क्या सुबह सुबह सुरीली आवाज में गाना सुनाओ तुम्हें? तुम्हारा मनोरंजन करूं मैं? देखो 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 देखो, ये मजाक मत करो, सच बोलो हुआ क्या है? क्या और बोलूं? मुझे तालाब के किनारे पे। तालाब किनारे ऐसा क्या हुआ? कौन डूबा? क्या डूबा? हाँ, डूबा है मेरा नसीब। ये देखो, सुबह सुबह मेरे साथ मजाक कर रही हो तुम। हम यहाँ इतने खुशी से जी रहे हैं और हमको छोड़ के हमारा नसीब वहाँ क्यों डूबने जाएगा? इतना दिमाग अगर तुम्हें होता तो आज क्या मेरा ये हाल होता? बोलो बोलो, जमींदार बाबू ने इतना बड़ा भोज का आयोजन रखा है और तुम्हें नहीं बुलाया। हाँ? जमींदार के यहाँ भोज रखा है और मुझे नहीं बुलाया है? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी नहीं बुलाया है। अरे तुम्हें किसने बोला? कहाँ से सुना है ये सब? तालाब के किनारे पे सब लोग यही बातें करते रहते हैं कि तुम इतना ज्यादा खाते हो, इसीलिए तो तुम्हें और मुझे नहीं बुलाया जमींदार बाबू ने। अब कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? जमींदार के यहाँ भोज होगा और वो भोज मैं नहीं खाऊंगा? ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं अभी जाके जमींदार बाबू से मिलता हूँ। अच्छा मैनेजर, आज खाने में क्या क्या बन रहा है? वैसा ही जैसा आपने बोला था, पूड़ी, परवल की सब्जी, खीर। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और देखो ध्यान रखना, खीर बढ़िया बनाना। इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करें जमींदार बाबू, वो खीर बहुत अच्छे से बनाएगा। अरे कैलाश, क्या हुआ? सुबह सुबह मेरे घर आ गए? ये सब क्या सुन रहा हूँ जमींदार बाबू? आपके घर में इतना बड़ा भोज हो रहा है और आपने मुझे ही निमंत्रण नहीं दिया। देखो कैलाश, तुम्हारे पेट का जो साइज है, अगर उतना ही साइज तुम्हारे दिमाग का होता तो मैं तुम्हें जरूर निमंत्रण देता था, समझे? ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है जमींदार बाबू, आप जो बोलेंगे वो मैं कर दूंगा। देखो, जहाँ दावत रखी है उसके आसपास चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं और वो दीवारें काफी बड़ी और सख्त है। अगर तुम वो दीवार फांदे बिना या मेन गेट से अंदर न आकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कहीं और से आए तो तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का निमंत्रण पक्का। समझ में आया सब कुछ। मैं वहाँ पहुँच के भोज ना खा सकूं, इसके लिए ये सब इंतजाम किया गया है। कर पाओगे? कोशिश करता हूँ। क्या जी, जमींदार बाबू के पास से कोई निमंत्रण मिला क्या? मुझे पता था, तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। छी 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 छी। गांव के सारे लोगों को निमंत्रण मिला है सिवाय तुम्हारे। निमंत्रण नहीं मिला? कौन बोला तुमको? जमींदार साहब ने बोला है, न दीवार से कूद के न दरवाजे से अंदर आके अगर हम भोज वाले जगह पे पहुंच जाए तो हमारे लिए निमंत्रण पक्का है। आहा, क्या बात सुनाई। इस आदमी के पास तो दिमाग ही नहीं है, आप समझे ही नहीं। जमींदार बाबू ने आपको बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ बनाया है तो अच्छा किया है। आज मैं जमींदार बाबू को ठेंगा दिखा के घर में ही बहुत बढ़िया भोजन करूँगा। आज तुम क्या क्या बनाओगी जरा बताओ मुझे। आज सिर्फ मैं चावल ही बनाऊंगी, नमक डालकर चावल ही खाओ। आज मैं खीर खाऊंगा। कितनी खाने की इच्छा है इस आदमी को। जाओ जाके चूल्हे की राख लेकर खा लो। तुमने मुझे इतना बड़ा बात बोला, आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, सच में जा रहा हूँ। अरे जाओ जाओ जाओ, मुझे पता है कहीं नहीं जाने वाले हो तुम। तरीके। मुझे इतना बड़ा बात बोला,
मैं नमक के साथ चावल खाऊंगा और नहीं तो चूल्हे का राख खाऊंगा। राख नहीं खा के मैं हिमालय पर चले जाऊंगा। मैं पूरा बदन में राख मल के वहाँ साधु बन के साधना करूंगा। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अरे छोटू, ये गुब्बारा तुझे कहाँ से मिला? वहाँ पर एक गैस गुब्बारे वाला आया है। बहुत सारा गैस गुब्बारा यदि मैं अपने कमर में बांध पाऊँ तो फिर मैं भी गुब्बारा वाला, तुम मुझे कितना गुब्बारा दे सकते हो? आप जितने पैसे दे सकते हो उतने पैसे के मैं गुब्बारे पुगा के दे सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे तुम्हारा सब गैस गुब्बारा चाहिए। तो फुगाना शुरू करूँ? अरे नहीं नहीं, इधर नहीं, तुम मेरे साथ में मेरे घर पे चलो। उधर ही जाके तुम्हें फुलाना होगा। ठीक है, चलो चलो। अरे सुनती हो तुम कहाँ चली गई? अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग दोनों जमींदार बाबू के यहाँ भोज खाने जाएंगे, समझी? निमंत्रण नहीं मिला तो धूप में घूम घूम के इस आदमी का तो दिमाग ही खराब हो गया है। हाँ, अच्छा, तुम्हारा इतना बड़ा शरीर और मेरा भी इतना बड़ा शरीर लेकर हम दोनों छुप छुप कर उस निमंत्रण वाली जगह पर जा सकते हैं। मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है। तुम अच्छे से तैयार हो जाओ बस। ऐ गुब्बारा वाला, तुम एक एक करके गुब्बारा फुलाओ, देखते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे, बाप रे, बाप रे, बाप रे। अरे बाप रे, देखो तो मैं तो आसमान में उड़ रही हूँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अरे इतना डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं तो यही चाह रहा था। उड़ते उड़ते हम लोग एक साथ जमींदार बाबू के यहाँ भोज खाने पहुँच जाएंगे। रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे बाबा देखो, हम दोनों तो आसमान में उड़ रहे हैं। सुनती हो? अरे थोड़े ही दूरी पे तो भोज वाला स्थान है। अरे अरे देख, वो कैलाश और उसकी बीवी कैसे हवा में उड़ रहे हैं। ये देखो, कैलाश को कितना अच्छा मजाक करना भी आता है। देखो तो सही। जमींदार बाबू वो हवा में उड़ रहा है। देखो देखो जमींदार बाबू, कैलाश क्या कर रहा है। अरे बाप रे, कमर में गैस गुब्बारा बांध के कैसे उड़ उड़ के इस तरफ आ रहा है। अरे बाप रे, कैलाश ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों नहीं, कैलाश खाने के लिए कुछ भी कर सकता है, समझे मैनेजर? और कैलाश का इतना दिमाग देखकर मैं उसे आने वाले 1 हफ्ते तक रोज खाना खिलाऊंगा। चलो चलो चलो, अब हम नीचे चलते हैं। ओ सुनती हो? अरे थोड़ा नीचे देखो, हम बहुत पास में हैं। हाँ, अरे वहाँ पहुँचने वाले हैं। और
देखो कितना स्वादिष्ट खाना है। अरे वाह, खाने का सुगंध तो यहाँ तक आ रहा है। आह, वाह, बहुत मजा आएगा आज तो। अरे मेरा हाथ पकड़ो, चलो दाएं तरफ से चलते हैं। बहुत जल्दी हमें नीचे उतरना होगा, हम बहुत पास में हैं। भूख भी लग गई है। हम लोगों को देख के जमींदार बाबू की आंखें तो फटी के फटी रह जाएगी। अरे बाप रे, हम दोनों को देखकर तो ये कौवे काव काव कर रहे हैं। अरे भाग्यवान, वो हम लोग को देख के काव काव नहीं कर रहा है। हम लोग को उड़ते देख वो आश्चर्य में पड़ गए हैं। वो काव काव करके हमारा अभिवादन कर रहे हैं। यही लोग हमारी मदद करेंगे हमें उतरने में। अरे वो देखो, जमींदार बाबू को देखो, कैसे फटी फटी आंखों से हमें देख रहे हैं। अरे काले कौवे, भागो यहाँ से, भागो, चलो। हुश, हुश। अरे इतना घबराओ नहीं भाग्यवान, अब हमें गुब्बारा फोड़ के ही तो नीचे उतरना होगा। हमारा यही काम ये कौवे लोग कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये लोग तो एक के बाद एक सारे बलून फोड़ने जा रहे हैं। अब क्या होगा जी? मैं तो नीचे गिर रही हूँ। अरे घबराओ नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। अरे बाप रे, मैं तो नीचे गिर रही हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ा समस्या हो गया। ये तो खीर के डेगची में गिर गई। अब क्या होगा? हाय 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 हाय, हम सबका खाना बर्बाद हो गया। हाय 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 हाय। आप सब लोग का खाना बर्बाद हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। मतलब खीर और नहीं है? कौन बोला नहीं है? मेरी भाग्यवान के पूरे बदन में खीर लगा हुआ है। वही सब चाट चाट के खत्म कर दूंगा। अरे माँ, खीर देखी नहीं कि मुझे ही सबके सामने चाटना शुरू कर दिया है। छी 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 छी। देखो, कैलाश ने तो समस्या खड़ी कर दी। अरे समस्या नहीं, आप बोलो कैलाश किस तरह से खीर खा रहा है? कुछ तो शर्म करो, सबके सामने क्या मुझे चाट रहे हो? छी 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 छी। गुस्सा मत करो भाग्यवान, मैं तुमको नहीं चाट रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे बदन में लगे खीर को चाट रहा हूँ। वाह वाह वाह, क्या टेस्टी है। कैलाश, मैं तुम्हारे सामने हार गया।